अयोध्येत 22 तारखेला रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होत आहे आणि हा सोहळा पाहण्याकरता संपूर्ण जगभरातून कोट्यवधी रामभक्त तिथे पोहोचत आहे। आणि असं तेव्हा पोहोचत असताना तिथे प्रत्येक रामभक्ताची अन्नछत्राची व्यवस्था विदर्भातील 2 संस्थांना पुरवण्यात आली आहे। ओम शिवशक्ती सेवा मंडळ हे नागपुरातील जे मंडळ आहे त्याला अन्नछत्र लावण्याचं एक भाग्य लाभलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने त्या अन्नछत्राच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात तिथे लंगर चालवण्याकरता अन्नधान्य सुद्धा तिथे पोहोचण्यास सुरुवात झालेली आहे। त्यांच्या नागपुरातील गिट्टीगदान परिसरातील कार्यालयात आहे। खरं तर हे लंगर 22 तारखेला नागपुरातून अयोध्येच्या दिशेने रवाना होणार आणि प्रचंड असा आनंद हे लंगर चालवणाऱ्या चौबे कुटुंबियांना आहे, हे सेवा मंडळाला सुद्धा आहे, तिथल्या सदस्यांना आहे। दादा, हे एक अयोध्येत जाऊन लंगर किंवा अन्नछत्र लावण्याची संधी आपल्याला मिळते आहे, भाग्य लाभत आहे। आपण अनेक ठिकाणी अन्नछत्र यापूर्वी सुद्धा लावले आहे। कशा पद्धतीने अयोध्येतलं नियोजन राहणार आहे? अमृत नोनी आर्थो प्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। किती दिवस आपलं लंगर राहणार आहे आणि काय काय साहित्य राहणार आहे? एक्चुअली क्या है, हम तो बहुत किस्मत वाले जो हमको अयोध्या में लोगों को भोजन करने की व्यवस्था मिली है। दूसरी बात यह है कि वहां पे पर डे कम से कम एक समय में 4 से 4,500 हजार लोग खाएंगे। दोनों समय लंगर रहेगा, डेली चाय चलेंगी, सुबह नाश्ता चलेगा, हर चीज की सुविधा हमने करने वाले हैं। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्या वर्ल्ड से यात्री आने वाले हैं वहाँ पे। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमको विदर्भ से एक टीम हमारी जा रही है, जो पूरा अनाज देखिए आप, ये जो लोग लाके दे रहे हैं अन्नदाता है, उनके जरिए में हम लोग भी वहाँ सेवा का मौका मिला है। और हम 22 तारीख को वहाँ रहेंगे, यानी हम तो स्वयं वहाँ पे रहने वाले हैं, तो एक आनंद ही बहुत अलग है। किस तरह का पूरा नियोजन रहेगा, यानी अन्न छत्र लगेगा तो किस तरह से आप जो राम भक्त वहां पे पहुंचने वाले उनको अन्न किस तरह से दिया जाएगा सवेरे से लेकर रात तक? सुबह हमारा ऐसा है कि हम लोग सुबह 7 बजे से अल्पोहार चालू कर देंगे, जिसमें पोहा रहेगा। इसके अलावा कई नूडल्स वूडल्स रख देंगे, या तो फिर और जो आइटम रहता है उपमा हो गया, इस प्रकार का कभी ढोकले रख देंगे। फिर 10 बजे से हम लोग 2 बजे तक खाना चलाएंगे, जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पापड़, सलाद, हर चीज रहेगा। फिर दोपहर में चाय चलेंगी, क्योंकि ठंड का मौसम है, चाय तो दिन भर चलेंगी। फिर शाम को खाने चालू कर देंगे 7 बजे से लेके तो वहाँ 12 बजे तक। और हमने हमारे लंगर में करीब 100 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था करी है, जो हमारे पर्सनल लोग आएंगे संस्था से जुड़े हुए, तो उनके रुकने की भी हमने वहाँ व्यवस्था करी है। हमने टीवी, कम्बल, चादर सब अपना पर्सनल लेके जा रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा हम यात्रियों को देते हैं। हम पिछले 24 साल से अमरनाथ यात्रा में भंडारा चलाते हैं, तो वही देखते हुए हमको ये यहाँ का मौका मिला है। बहुत खुश किस्मत है हम लोग जो हमको मौका मिला है। लोगों की तरफ से पूरा अन्नदान आ रहा है। कितना ये साहित्य यहाँ से जाने वाला है, यानी लोगों की तरफ से जो दान आ रहा है, कितना चावल, कितना गेहूं, किस तरह का ये रहेगा? एक्चुअली क्या है, हम लोग दान लेते नहीं, हम लोग सहयोग लेते हैं। जो इंसान दान देता वो वहाँ खा नहीं सकता है, जो सहयोग करता वो वहाँ पे भोजन कर सकता है। तो हम लोग दान नहीं लेते, हम लोग सहयोग लेते हैं, सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। तो कितना गेहूं, कितना चावल ये सहयोग से आपसे उपलब्ध हो रहा है? कम से कम 10 टन चावल है, 10 टन आटा है, 3 टन शक्कर है, तेल के करीब 50 पीपे है यहाँ से। बाकी हमारे और भी जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जैसा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू हो गया, हर जगह से है हमारी अमरनाथ यात्रा की जो संस्था है, ओम शिव सेवा शक्ति मंडल, हम भी उसके से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग आ रहा है। हमने रोटी बनाने की मशीन खरीद ली है, जो पर घंटे में 1000 रोटी बनाएंगी। कितने लोग आप लोग जा रहे हो और ये पूरा 10 दिन रहने वाला है? नहीं, ये पूरा 40 दिन रहने वाला है, जो कि अन्न क्षेत्र है। ये पूरा 40 दिन वहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि हर जगह से लोग आएंगे वहाँ पे। जो उन्होंने टेंट लगाए हुए हैं सेवा के लिए, वो काफी सुंदर बनाया हुआ है। हम हर 15 दिन में जाते तो अलग ही प्रोग्रेस दिखता है अयोध्या में। सबसे बड़ी चीज 22 तारीख सबका ध्यान उसी के ऊपर है। 22 तारीख का कुछ खास प्रसाद रहेगा, अन्न क्षेत्र में कुछ खास व्यवस्था है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन तो हम लोग बहुत धूम मचाने वाले हैं। नागपुर से ही हम लोग फटाके ले जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली अयोध्या जो सिटी है वो काफी बड़ी नहीं है। वहाँ 50-55 हजार का क्षेत्र है, वहाँ ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। वहाँ जैसा थोक में कुछ भी नहीं मिल पाता। तो हर चीज हम लोग नागपुर से सजावट का सामान, फटाके, 22 तारीख तो एक ऐसी
तारीख है कि जो पूछो मत आप। कुछ प्रसाद अलग से परोसा जाएगा। हाँ बिल्कुल अलग से परसा जाएगा प्रसाद, अब वो वहीं पे बताएंगे हम जो परसा जाएगा। हमारे साथ और कुछ सहकारी है आपके, जो अन्न छत्र में जो मिठाई है उसके लिए हलवाई कुछ खास जगह से आने वाले, किस तरह से पूरा नियोजन है? हाँ आपने सही सुना है। हमारे जो अन्न क्षेत्र में जो हलवाई जो है वो राम जी के ससुराल से आ रहे हैं, जनकपुर से, और 2 टीमें आ रही है। कुछ जनकपुर के पास से बहराइच है, नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ से आ रही है। वो हलवाई सारा सामान बनाएंगे, कुछ कुछ मिठाइयाँ, जितनी भी खान पान की जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो। और मैं क्या बताऊँ आपको, बताना नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सी सोचा हुआ है हमने, बहुत सी चीज़ें है। मिठाई में नाना प्रकार की मिठाइयाँ रहेगी, व्यंजन रहेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हो? ये अन्न छत्र तो जा रहा है, कब रवाना हो रहा है नागपुर से और क्या कहना चाहोगे? नागपुर से एक गाड़ी 10 तारीख को निकलेंगी, बची हुई 2-3 गाड़ी जो भी रहेंगी वो 12 तारीख को निकालेंगे हम। और ये देखिए राम जी का पूरा दरबार है यहाँ पे। अगर ये किसी को घर मिल जाता है, एक आदमी एक अपना झोपड़ा भी बनाता है तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरा खुद का है, चाहे वो 50 दिन होटल में रहे। जिस एक दिन घर में आता है तो उसका आनंद कुछ और है। राम जी तो अब घर में आ रहे हैं इतने साल बाद, तो हमको कितनी खुशी होना चाहिए और उनको कितनी खुशी होना चाहिए। खरं तर प्रत्येक राम भक्ताला एक मोठा असा आनंद आहे की रामाची प्राणप्रतिष्ठा अयोध्येत होते आहे। ओम शिवशक्ती सेवा मंडळ हे अमरनाथमध्ये अनेक वर्षापासून अन्नछत्र चालवत आहे, पण आपल्याला अयोध्येत सुद्धा अन्नछत्र चालवायला मिळणार याचा एक वेगळा असा आनंद आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणी दान नव्हे तर सहयोगातून सगळं अन्न बनवण्याकरता जे साहित्य आहे ते सगळं जण सहयोगातून पुरवत आहे। किती पण लोक येऊ, आम्ही अगदी स्वखुशीने आणि आनंदाने हे सगळं अन्नछत्र तिथे चालू आणि त्याच्याकरता लोकांचा सुद्धा भरभरून असा प्रतिसाद आम्हाला मिळत असल्याचं ते सांगताय। झी मीडियासाठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रत्नशील सातपुतेसह अमर काणे, नागपूर।